Assalamu alaikum. Hopefully you all are fine in the best state of health and iman. तो लेक्चर टू के पार्ट टू में आज हम एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। उर्दू ट्रांसलेशन मैंने लिखी हुई है, आपको मैं साथ साथ बताऊंगी कि उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर टू के पार्ट वन में बताया, स्ट्रक्चर से सिखाया कि कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, पहले किसकी ट्रांसलेशन की जाती है, फिर किसकी करते हैं और लास्ट पे किसकी करते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया था कि पहले हमने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी होती है, तो इसमें सब्जेक्ट है वो। पहले हमने वो की ट्रांसलेशन की, शी आ गया। वो पे हमने शी क्यों लगाया, ये हमें फ़िक्रे से पता चलता है कि वो यहाँ पे लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इसलिए हमने शी लगा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे लगता है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, इज़, एम और आर। इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स में से अब हमने कौन सा किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है, ये हम साथ साथ देखते हैं। सिंगुलर के साथ हम इज़ लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं, और जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है वहाँ पे हम आर लगाते हैं। तो यहाँ पे शी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने शी के साथ इज़ लगा दिया, शी इज़। उसके बाद V1 की हमने मीन्स जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है सो रही, सोना एक्शन है, तो सोना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप। तो V1 के साथ एडिशन करते हैं हम ING की, उसके साथ जब हमने एडिशन की तो वो हो गया स्लीपिंग, शी इज़ स्लीपिंग। उसके बाद हमने कर देनी है ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, इस वक्त, एट दिस मोमेंट, वो इस वक्त सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग एट दिस मोमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल है वो ख़त लिख रही है, इसकी भी अगर हम ट्रांसलेशन करें तो शी इज़ राइटिंग अ लेटर। थर्ड वन इज़ वो टीवी देख रही है। वैसे तो देखना की इंग्लिश होती है सी, लेकिन टीवी देखना इसमें हम लिखेंगे वॉच। टीवी देखना में देखना की इंग्लिश हम करेंगे वॉच। तो एक्शन हो रहा है, वर्ब है, तो इसके साथ हमने एडिशन कर दी ING की, शी इज़ वॉचिंग टीवी। फोर्थ वन इज़ वो किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग बुक। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट फिफ्थ वाली एग्जाम्पल है बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। यहाँ पर क्या आएगा, बाहर बारिश हो रही है। अगर बाहर ना होगा तो आपने आउटसाइड यूज़ नहीं करना, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जाम्पल इज़ वो झूठ बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग अ लाई। सेवन्थ वन इज़ हम गाड़ी चला रहे हैं, वी आर ड्राइविंग अ कार। एट्थ वन इज़ वो अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मीट देयर मदर। यहाँ पे ये सेंटेंस लंबा है, लेकिन स्ट्रक्चर वही है जैसे हमने सिंपल सेंटेंस की ट्रांसलेशन की थी। पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की, वो जा रहे से हमें पता चला कि यहाँ पे हमने दे लगाना है, वो की ट्रांसलेशन करनी है दे। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, तो वो ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है, दे ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब की एडिशन की आर की। उसके बाद है वर्ब की हमने यहाँ पे एडिशन करनी है, वर्ब के साथ ING को ऐड कर दिया तो बन गया गोइंग टू मीट देयर मदर। नेक्स्ट नाइन्थ वन इज़ उसकी नाक से खून बह रहा है, इसकी ट्रांसलेशन है हिज नोज इज़ ब्लीडिंग। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि उस जो है वो बॉय के लिए यूज़ हो रहा है या गर्ल के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप हिज भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टेंथ वन इज़ बारिश के बाद मौसम सर्द हो रहा है, आफ्टर द रेन वेदर इज़ टर्निंग कोल्ड। बारिश के बाद मौसम सर्द हो रहा है। अब यहाँ पर पहले हमने फर्स्ट जो जुमले का पहला हिस्सा है पहले हमने उसकी ट्रांसलेशन की, बारिश के बाद की आफ्टर द रेन, फिर आ गया जी मौसम सर्द हो रहा है, वेदर इज़ टर्निंग कोल्ड।
ये हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स में से पॉजिटिव की हमने कर ली और अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट वाला डिस्कस करें तो फर्स्ट वाला है बच्चे नहीं झगड़ रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट फाइटिंग। अब कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि चिल्ड्रंस लिख देते हैं, तो इट्स रॉन्ग। सिंगुलर है चाइल्ड और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। इसको अगर चिल्ड्रंस बोलेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे नहीं झगड़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट फाइटिंग। सेकंड वाला सेंटेंस है दादी अम्मी हमें दिलचस्प कहानी नहीं सुना रही है। ग्रैंडमदर इज नॉट टेलिंग अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। पहले हमने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की, दादी अम्मी की, ग्रैंडमदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज़। उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने एडिशन कर देनी है नॉट की, बाकी सारे का सारा पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरह सेम रहेगा। इज़ नॉट टेलिंग अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसके बाद थर्ड वाला आ जाता है वो गरीब की मदद नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट हेल्पिंग पुअर। अगर यहाँ पर हो गरीब लोगों की तो पुअर पीपल आ जाएगा आगे। फोर्थ वन इज़ वो नहीं रो रही है। शी इज़ नॉट क्राइंग। क्राइंग की जगह यहाँ पर वीविंग भी लिखा जा सकता है, और क्राइंग जो है वो दो वर्ड्स के लिए यूज़ होता है, रोने के लिए भी और चिल्लाने के लिए भी क्राइंग यूज़ होता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़ बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग। चलते हैं हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। फर्स्ट वाला अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट वाला है क्या वो स्कूल जा रहे हैं। आर दे गोइंग टू स्कूल। स्ट्रक्चर में हमने समझा कि इंट्रोगेटिव में हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस वाला सेम स्ट्रक्चर यूज़ करना है, जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब था वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। क्या वो स्कूल जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू स्कूल। उसके बाद हमने एडिशन कर देनी है क्वेश्चन मार्क की। नेक्स्ट है क्या वो सच बोल रहे हैं, आर दे स्पीकिंग ट्रूथ। सेकेंड वन वाला भी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वाला है क्या हम आपके साथ जा रहे हैं, आर वी गोइंग विद यू। क्या की ट्रांसलेशन हो गई आर, हम वी जाना, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की ट्रांसलेशन की जाना की, तो क्या आ गया गोइंग आपके साथ विद यू। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ क्या आप मुझे सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग मी। फिफ्थ वन इज़ क्या आप चिड़ियाघर जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू ज़ू। इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले क्या की ट्रांसलेशन की, क्या की ट्रांसलेशन आ गई आर, आप यू, आप सब्जेक्ट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की। उसके बाद जाना जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब है उसकी ट्रांसलेशन की। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव करें तो उस पर भी क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट की एडिशन हो जाएगी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्या आप चिड़ियाघर नहीं जा रहे हैं। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की एग्जांपल बता रही हूँ, उसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है और जुमले में नहीं का जिक्र भी होता है, तो उसकी ट्रांसलेशन हमने कैसे करनी है। सेम स्ट्रक्चर रहेगा जैसे इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर होता है, जस्ट क्या होगा सब्जेक्ट के बाद नॉट की एडिशन हो जाएगी। क्या आप चिड़ियाघर नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो गया आर यू नॉट गोइंग टू ज़ू। दैट्स इट। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो लेक्चर 3 में फिर हम मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। खुदा हाफिज़।